दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल हेल्दी बीइंग में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक जन्मजात एक जेनेटिक डिसऑर्डर, एक जेनेटिक बीमारी के बारे में। इसका नाम है स्किज़ोफ्रेनिया। यह बीमारी आमतौर पर अजीब सी आवाज सुनाई देती है, एक अजीब सी कुछ चीजें जो नहीं होती वो दिखाई दे रही हैं। तो इसका मतलब जो है ही नहीं वो आपको दिखाई दे रही है कुल मिला के। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं से कहीं आपको कोई इस तरह का आवाज हो रहा है या कोई सुपर नेचुरल चीज है, ऐसा नहीं है। वो कहीं ना कहीं एक बीमारी का संकेत हो सकता है, जिसका नाम है स्किज़ोफ्रेनिया। यह बीमारी कुल पॉपुलेशन के लगभग 1% लोगों में ये बीमारी पाई जाती है। बहुत रेयर बीमारी है ये, और इसके जो लोग अफेक्टेड होते हैं उनको आमतौर पर थोड़ा सा डायग्नोस करना कठिन होता है। अगर हम जिस वीडियो में जिस तरह की मैं बातें आपसे करूंगा, जिस सिम्टम्स आपको बताऊंगा, अगर इस चीज को आप समझेंगे तो आप इस चीज को बहुत जल्दी डायग्नोस कर पाएंगे, और जितनी जल्दी डायग्नोसिस होगा उतनी जल्दी ट्रीटमेंट होगा, उतनी जल्दी वो पेशेंट ठीक भी हो जाएगा। दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्किज़ोफ्रेनिया है क्या। स्किज़ोफ्रेनिया एक तरह की मानसिक बीमारी है। यह एक तरह की जन्मजात बीमारी है, एक तरह की जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो कि जन्म के समय ही आपके साथ यह बीमारी पैदा होती है। ये ऐसी बीमारी नहीं है जो आप जन्म के बाद आपको हो, या किसी तरह के वायरल या किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है। एक तरह की जन्मजात बीमारी है जो हमारे गुणसूत्र, हमारे डीएनए में किसी तरह के मिसमैच होने के कारण, किसी तरह की कमी होने के कारण यह बीमारी हमारे शरीर में पैदा होती है। तो अब मैं बात करता हूँ इसके लक्षण क्या है। हेलुसिनेशन और दूसरा डिल्यूजन, दो तरह की चीजें होती है। हेलुसिनेशन का मतलब होता है ऐसी आवाजें जो है ही नहीं, कहीं सुनाई ही नहीं दे रही है, वो आवाजें आपको सुनाई दे रही हैं। किसी के बुलाने की, या किसी के कुछ कहने की आवाज, या किसी से कोई आपसे बात कर रहा है, इस तरह का आवाज हो रहा है। तो यह चीजें आमतौर पे हमें नजर आएंगी। और किसी न किसी बिहेवियर में, मतलब किसी को अगर ये इस तरह की बीमारी है तो आपको क्या लगेगा, वो इंसान आपस में बात अपने आप में ही बड़बड़ा रहा है, अपने आप में ही बात कर रहा है, हाँ ना का जवाब दे रहा है। तो ये इस तरह संकेत है कि कहीं ना कहीं वो किसी तरह का हेलुसिनेशन कंडीशन में है। इसके बाद होता है डिल्यूजन। डिल्यूजन में क्या होता है, उसे तरह तरह की अजीब चीजों पे विश्वास होगा। उसको लगेगा वहां कोई खड़ा है, उसको लगेगा उसे कोई बुला रहा है ना, या उसको लगेगा कि मेरे खिलाफ कोई है, मेरे फैमिली वाले मेरे खिलाफ है, मेरे पड़ोसी मेरे खिलाफ हैं, मेरे परिचित, मेरे दोस्त या राजनीतिक पार्टी मेरे खिलाफ है, देश मेरे खिलाफ है। कुछ इस तरह की चीजें उसको फील होने लगेंगी। इसको हम बोलते हैं डिल्यूजन। मतलब हमेशा आपको किसी पे विश्वास नहीं होगा, कहीं ना कहीं आप इनसिक्योरिटी में रहेंगे। ये दूसरा है असमान बोलने का तरीका। असमान बोलने का तरीके से मतलब है कि कभी एकदम बहुत खुश हो जाना, कभी बिल्कुल किसी बात का कोई रिस्पॉन्स ही ना देना, कभी भी चिल्लाने लगना, जोर जोर से रोने लगना, या जोर जोर से हंसने लगना। इस तरह की चीजें आए सामने तो भी इस तरह का इसका सिम्टम है। भावनाओं में कमी। भावनाओं में किस तरह की कमी होती है, हंसना कम कर देगा इंसान, बोलना कम कर देगा, और संवेदनाएं कम हो जाएंगी। किसी के अगर दुख है तो उसमें इंसान किसी तरह की संवेदना व्यक्त नहीं करेगा, या कोई जोक सुनाया जा रहा है, या कोई अच्छा सीरियल चल रहा है टीवी में या मूवी में, कोई सीन आया हंसीने का, तो उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो ये भी है। और अक्सर ऐसे लोग अकेलेपन को प्रेफर करते हैं, वो बहुत पसंद करते हैं अकेले में रहने को। उनसे कोई बात ना करे, उनसे कुछ कोई कहे ना, चुपचाप एक जगह अपने आप से बैठे रहें, किसी से कोई मतलब नहीं ना। तो ये थे इसके एक तरह के क्या संकेत। अब हम बात करते हैं कारण क्या है, ये मतलब बीमारी क्यों होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके जो एग्जैक्ट फैक्टर हैं, किस कारण ये होता है, ये तो मेनली क्लियर नहीं है। अभी तक इतनी खोज है, इसके अकॉर्डिंग यही चीज क्लियर हुई है, किसी तरह के डीएनए मिसमैच, मतलब बाई बर्थ हमारे जन्म के साथ ही बीमारी हमारे साथ आती है। माता पिताओं में अगर ये बीमारी है तो उसके चांस 20% रहेंगे इस बीमारी को होने के। अगर माता या पिता में किसी एक को है तो 13% चांस रहेंगे ये बीमारी आपके अंदर आने की। और एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, जब कोई बीमारी, जेनेटिक बीमारी हमारे शरीर में आती है तो वो बीमारी जरूरी नहीं कि माँ बाप के जरिए आए। वो बीमारी आपके 100 जनरेशन या 100 गुणसूत्र जो आपके पुराने एंसेस्टर्स रहे हैं, आपके पूर्वज रहे हैं, उनके जरिए भी बीमारी आपके अंदर एंटर कर सकती है। जरूरी नहीं कि ये आपके भाई बहन को क्यों नहीं थी, आपके माता पिता को क्यों नहीं थी, आपके दादा को क्यों नहीं थी। ये जो इसके डीएनए है एक तरह के रेसेसिव फॉर्म में, इनेक्टिव फॉर्म में रहते हैं। कभी कभी किसी पीढ़ी में ये इसके डीएनए डोमिनेंट फॉर्म में शो होते हैं, बीमारी दिखती है। यह बीमारी सबसे बड़ी खास बात क्या है कि कोई बच्चा है उसके एक लिमिट एज तक ये बीमारी डायग्नोस नहीं होती है।
वो लड़का शांत रहेगा। तो होता है किसी का सिग्नेचर, कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई इशू नहीं है, तो वो इतनी चीज डायग्नोस नहीं होती है। परंतु जब वो इंसान एक अपनी उम्र पे आता है, यानी कि 15 से 25 साल के बीच वो बंदा आएगा, बच्चा आएगा, वो इंसान आएगा, तब ये बीमारी, उसके सिम्टम बिल्कुल खुल के प्रभावित रूप में बीमारी उसके अंदर दिखेगी। या उसको ये बीमारी उसके शरीर में है लेकिन अभी तक वो दबे रूप में है। जब उसके साथ किसी तरह की इस तरह की घटना घटती है, यानी कोई वो किसी एग्जाम में फेल हो गया, या किसी ने उसको पिटाई कर दी, या किसी ने उसको कुछ गंदा बोल दिया जो उसको अंदर से हर्ट हो गया, या फैमिली में कोई घटना घट गई, तो उस समय ये बीमारी प्रभावी रूप में उस बच्चे की अंदर दिखने लगेगी, उसके सिम्टम पूरी तरह से दिखने लगेंगे। हाँ, यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर इस बीमारी का डायग्नोसिस समय से हो जाता है तो इसका इलाज नामुमकिन नहीं है। काफी सारी साइकोपैथी मेडिसिन है जिनके जरिए इसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन सवाल सिर्फ इतना है, उसका जवाब भी इतना है कि सही समय पे डायग्नोसिस हो और सही समय पे इसका इलाज हो। अगर आप इतना इसको समय दोगे इस बीमारी के लिए, उतना ही क्या होगा, ये बीमारी अधिक समय तक उस पेशेंट के अंदर दिखेगी और उसको ठीक होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। कभी कभी अत्यधिक तनाव या कुछ लोग बहुत अधिक नशा भी करते हैं, जिस कारण भी ये बीमारी के होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। लेकिन मेन चीज यही है कि ये एक तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर है, अभी तक जो खोज हुई है उसके अकॉर्डिंग। इलाज संभव है क्या? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, हाँ, इसका इलाज बिल्कुल संभव है, लेकिन इसके इलाज की सिर्फ एक शर्त है कि सही समय पर डायग्नोसिस के बाद इसका इलाज सही समय पे हो जाए, तो इसका इलाज बिल्कुल संभव है। इलाज के साथ साथ कई सारी जो साइकोपैथी को एंटी साइकोटिक मेडिसिन आती है, जिससे का इलाज होता है। साथ ही साथ सबसे बड़ा इलाज है इसकी फैमिली का सपोर्ट। जिस फैमिली वो इंसान रह रहा है, उस फैमिली का सपोर्ट अगर मानसिक तौर पर उसे मिलता है तो ये बीमारी कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, इसको मानसिक सपोर्ट से ही और कुछ मेडिसिन से ही बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है। परिवार का सपोर्ट हर जगह, चाहे वो कोई बीमारी हो या सुख दुख हो, तो आप जानते हैं हर जगह से वो आपके लिए एक मजबूत ढाल की तरह कार्य करता है। और एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, यह किसी तरह का कोई पागलपन नहीं है, ये पागलपन नहीं है, ना ही कोई बहुत बड़ी दिमागी बीमारी है, कहीं वो पागल हो गया, ये सब कुछ नहीं है। इसका इलाज है और पेशेंट बहुत वायलेंट नहीं होता है। कभी कभी केसेस में देखा गया कि पेशेंट वायलेंट हो गया, अदरवाइज ऐसे पेशेंट बहुत शांत रहते हैं और अपने से मतलब रखने वाले। आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आशा करता हूँ आपको समझ में भी आई होगी। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है या कोई प्रश्न आप मन में घूम रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आपको जवाब जरूर मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।